ठीक ठीक। चलो देखो, आज हम एक नए एज इरा की शुरुआत करेंगे, दैट इज विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, विक्टोरियन पीरियड इज नोन बाय द नेम ऑफ क्वीन विक्टोरिया। she extended the throne in 1837 and it ends till 1901. So this whole era is known as Victorian era. अब जैसे ही विक्टोरियन एरा खत्म होगा तो दो मोनार्कीज हमको देखने को मिलेंगी, एक तो जॉर्ज पंचम बोले तो फिफ्थ, और एक एडवर्ड सेवेंथ। ये दो का और उसके बाद फिर हम मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न की तरफ चलेंगे। जैसे ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमारा शुरू होगा मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न शुरू होगा, है ना। तो अभी आप लोग देखो, यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, विक्टोरियन पीरियड कह दो या इरा बोल दो, है ना, एक ही बात है। और 1837 से लेके 1901। अब ये पीरियड जो है, ये क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया किससे संबंधित है, क्वीन विक्टोरिया से। देखो क्वीन विक्टोरिया जो है थ्रोन जो है उसको एक्सटेंड कब करती है, ये 1837 में, है ना, और 1901 में। इससे पहले दो मोनार्कीज रही, यानी क्वीन विक्टोरिया से पहले दो मोनार्कीज हैं। कौन कौन सी हैं देखो, एक तो है एडवर्डियन पीरियड और एक जॉर्जियन पीरियड। इससे पहले कौन कौन सा है वो देखो, इसमें एक तो है जॉर्ज फोर्थ और एक है विलियम फोर्थ। वन मिनट देखना, जॉर्ज फोर्थ और विलियम फोर्थ। जॉर्ज फोर्थ का रहा है 1820 टू 30, 1820 टू 30, और इसका रहा है 1830 टू 37। अब इसके बाद क्या है, क्वीन विक्टोरिया के बाद में भी दो हैं, एक मिनट। अब इसके बाद में भी दो हैं, एक तो है एडवर्डियन पीरियड, है ना, तो इसमें तो है एडवर्ड सेवंथ 01 टू 10, इन 1901 से लेके कितने तक है, 10 तक है। और दूसरा जो है वो है जॉर्जियन जॉर्जियन पीरियड, इसमें जॉर्ज फिफ्थ है और ये है 1909 टू 36 ना, 36। ये दो मोनार्कीज हैं, इनका आप लोगों को ध्यान रखना है ना। नहीं आई बात समझ में, मैं समझाता हूँ देखो, नहीं नहीं मैं समझा देता हूँ आपको, 1 मिनट मेरी बात सुनो। पहले कौन है, जॉर्ज फोर्थ है, इसके बाद कौन आया, विलियम फोर्थ आया, फिर कौन आई, क्वीन विक्टोरिया, फिर कौन आया, एडवर्ड सेवंथ, फिर कौन आया, जॉर्ज फिफ्थ। फोर्थ तो यहाँ हो गया था ना, तो कौन हो गया, फिफ्थ हो गया। अब ये शुरुआत होती है 1820 से लेके 30, 10 है 20 है, 20 था, सही है। 1830 से लेके 37, 1837 से लेके 1901, 1901 से लेके 1914 और 1910 से लेके 1936। और इसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद पूरा वर्ल्ड वॉर चलेगा।
10 होगा ना, हाँ 10 ही है 10। अरे 10 मान लो, वैसे 14 है ये, वैसे ये 14 ही है। वो आप 10 और 14 दोनों ही मानो आप। ये इसके बाद, ये इसके बाद, ये इसके बाद, इसके वो लाइन में चल रहा है। अब वो क्या करता है एग्जाम में, ये जरूर वो एक पहले का एक बाद का पूछ लेता है, ये होता है। अब देखो, मेजर मेजर कौन कौन सी चीजें इसके इस पीरियड के दौरान अकर होती हैं, उन पर नजर डालते हैं। देखो, विक्टोरियन पीरियड में दो मूवमेंट हुए, है ना। एक तो कहते हैं प्री, हाँ, रेफेलाइट, है ना, प्री रेफेलाइट मूवमेंट, PHAE होगा ये, PH, प्री रेफेलाइट मूवमेंट। कब से कब तक होता है, पता है किसी को? 1848 से लेके 1860, ठीक है, तो करीब 12 साल रहा, है ना। और इसमें आर्ट लिखी जाती थी, आर्ट को आर्ट बचाने के लिए लिखा गया, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, यानी पोइट्री को लिखा गया पोइट्री को बचाने के लिए। तो इसका मेजर थीम है ये इस चीज की एडवोकेसी करते थे, यानी द प्री रेफेलाइट्स वॉज इन फेवर ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। और ये किसके बारे में था? पोइट्री भी थी, आर्ट, और मेनली किसके लिए था ये? पेंटिंग के लिए था, है ना। पोइट्री, आर्ट और पेंटिंग। प्री रेफेलाइट मूवमेंट।
इसमें एक दो चीज़ें और लिखानी है मुझे। है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? प्री रैफेलाइट क्या भी कहते हैं इसको, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा जो मूवमेंट है, वैसे इसके मेजर मेजर उनके नाम भी लिख लो आप, इसके कौन कौन थे इसमें, है ना। तो इसमें आप नाम लिखो, तो इसके मेंबर जो मेजर मेजर थे, है ना, सबका नाम मैं लिखवा देता हूँ आपको, देखो एक बार। एक तो था इसमें कौन, विलियम हॉलमैन हंट। एक तो कौन है, विलियम हॉलमैन हंट। अब लिटरेचर वाले नहीं है इसमें, मतलब कम ही लिटरेचर का नहीं है, मैं आपको मेजर मेजर लिखवाऊँ। अब एक एक आपको नाम याद रखना है इसमें, एक मिनट देखो, मैं आपको, ये पेंटर है ना, पी लिख लेना इसके आगे, थोड़ा सा आपको मतलब एक कोडिंग लैंग्वेज हो जाएगी। आप क्या लिख लेना, पी, पी से क्या हो जाएगा, ये पेंटर हो जाएगा। दूसरा नाम जो है, हाँ हाँ, उन दिनों ने इसको फाउंड किया था। हाँ, अब मैं इसमें आपको लास्ट में बता दूंगा आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि पेंटर से हमारा कोई लेना देना रहेगा नहीं, लेकिन कंफ्यूजन से बच जाओगे आप। ये भी पेंटर है ना। अब इसमें जो मेन नाम है ना, वो डीजी रोसेटी का है, शायद आप लोगों ने सुना हो, सुना है नाम डीजी रोसेटी, एंटी गैब्रियल रोसेटी, ये राइटर है। ये पोइट भी है और पेंटर भी है ना। हाँ, सुना होगा, ये यही जरूरी है। एक है विलियम मिशेल, सॉरी माइकल रोसेटी, ये भी पोइट है। और एक है फ्रेडरिक जॉर्ज स्टेफन्स, ये क्रिटिक है ना, आलोचक है ये। और एक है थॉमस वुलनर, ये भी पोइट। अच्छा, आपको ये दो नाम याद रखने हैं। हाँ, इसका दूसरा नाम पूछ सकते हैं ना, प्री रैफेलाइट मूवमेंट का। लेट हो गया क्या भाई? चलो, एक तो हो गया आपका क्या, प्री रैफेलाइट मूवमेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। 1840 से लेके इसका एज कब तक हो गया, यानी 12 ईयर्स हो गया ये। इसके बाद दूसरा जो आता है इस एज में, दैट इज एस्थेटिसिज्म।
है ना। मूवमेंट कौन सा है? एस्थेटिसिज्म। ये जो है 1880 से लेके कब तक है? 190 तक, मतलब पूरा की पूरा एरिया कवर हो गया। 1901 तक मान लो या 1900 तक मान लो। और इसका दूसरा नाम क्या है? एस्थेटिक मूवमेंट। क्या नाम है इसका? एस्थेटिक मूवमेंट। और ये लिटरेचर में भी था, म्यूजिक में भी था, और अदर आर्ट्स जो थे उसके अंदर भी था, तीनों के अंदर ही था ये ना। ये क्या मानते थे कि मॉरलिटी प्रेजेंट करो या मत करो, लेकिन तुम चीजों को कैसी बनाओ? ब्यूटीफुल बनाओ। मतलब इनका मेन जो मोटो था वो था आर्ट शुड बी हाँ हाँ शुड बी प्रोड्यूस्ड टू बी ब्यूटीफुल, टू बी ब्यूटीफुल। समझ में आ जाएगा, देखो भी आपको। रादर देन टू टीच अ लेसन, रादर देन टू टीच अ लेसन। और इसमें के दो पॉइंट बड़े फेमस हुए। बड़ा नाम आता है इसका, है ना। बड़ा अभी इसको पढ़ेंगे हम, है ना। और एक कौन आता है? ऑस्कर वाइल्ड। इन दो का बड़ा नाम है। फोटो ले लो ना आप एक बार, एक नहीं है, यहाँ से है। नहीं नहीं, 11:15 की है। ज्यादा कहाँ पढ़ाया? ये तो हमने डायग्राम बनाया ना, ले लिया। ये तो रहने दो, ये तो बताया है वो तो बस यही तो पढ़ा। दो ही स्लाइड, तीसरी स्लाइड ये है। अब लिखो, इट इज नोन एज, इसी को का दूसरा नाम है एज ऑफ डेकेडेंस। डेकेडेंस। बताओ ये नाम क्यों है? हाँ, पोइट्री क्या होने लग गई थी? अपने आप में जो इसकी इथिक्स जो थे ना, उसको ये छोड़ने लग गए थे। और ये लेटर पीरियड में जाके हुआ है। अब मैं एक दो पॉइंट लिखवाऊंगा, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। नहीं, विक्टोरियन तो ठीक था, विक्टोरियन का अर्लियर पीरियड तो बहुत ठीक है, आर्ट फॉर आर्ट सेक्स तो बहुत ठीक था। 1860 तक ठीक है ये। हाँ, तब ये मतलब जब एकदम जो क्लाइमेक्स पे था ना ये, तब खत्म हो गया। लिखो विक्टोरियन पीरियड, अभी ये तो यहां तक कंप्लीट हो गया ना। अच्छा, इसमें एक चीज और हम लिख सकते हैं कि ये जो नेम है ना एस्थेटिसिज्म, ये वॉल्टर हैमिल्टन के द्वारा दिया गया है। लिख लो एक लाइन डाल के नीचे, द नेम एस्थेटिसिज्म, द नेम एस्थेटिसिज्म वॉज गिवन बाय वॉल्टर हैमिल्टन।
वॉल्टर हैमिल्टन इन द एस्थेटिक मूवमेंट। वॉल्टर हैमिल्टन, ये जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया है? वॉल्टर हैमिल्टन के द्वारा, है ना। और ये दिया है इन द एस्थेटिक मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट भी है, वर्क भी है ना। और ये कब हुआ था? इन 1882, इन 1882। ये तो रहा इन दोनों के बारे में। चलो अब लिखो, इस लाइन को ड्रॉप करो, यहां से आगे से लिखो हैमिल्टन, वॉल्टर हैमिल्टन, वॉटर हैमिल्टन हो गया। वॉल्टर पीटर सही लिखा है ना? हाँ, ये भी गलत लिखा है फिर। वॉल्टर पीटर, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। लिखो विक्टोरियन पीरियड known for rich culture, known for rich culture। एक तो ये लिख लिया। इट वॉज एन एज ऑफ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट वॉज है ना, इट वॉज एन एज ऑफ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। फिर लिखो इन 1876, इन 1876। अब पॉइंट 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 लिख रहे हैं, लाइनर लिखने हैं ना, वन लाइनर। बुलेट्स जो होते हैं ना, समझ गया ना, बुलेट पॉइंट। in 1876 Victoria took the title of Empress of India। भारत की कौन बन गई है? सम्राज्ञी, इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये भारत भी कई बार आई है। लगान मूवी का जो सीन आता है ना, उसमें जो लगान मूवी में जो दिखती है वो यही है। वो मतलब इसी के उसको बताया गया कैरेक्टर को। ये तो खैर नहीं होगी। हाँ, विक्टोरिया, हाँ पहले से। देखो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज एक टर्म है, ये आती है ना, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, है ना। द टर्म विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, ऐसे लिख लेना, कॉइन्ड बाय जीके चेस्टरटन। जीके चेस्टरटन। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज को किसने कॉइन किया है? जीके चेस्टरटन ने। द टर्म विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज्ड कॉइन्ड बाय जीके चेस्टरटन। नाम लिख दिया मैंने। देखो दो फैक्ट है। जब तक मतलब 2022 तक तो यही सबसे लॉन्गेस्ट क्वीन थी, लेकिन वो अभी खत्म हो गई थी ना, क्या नाम था उसका? एलिजाबेथ सेकंड। उसके बाद वो सबसे हाँ लॉन्गेस्ट हो गई है। इसका विक्टोरियन जो क्वीन विक्टोरिया है ना, देखो एक बार, ये 37 से लेके तो ये करीब 63 ईयर्स रही है ना। नहीं 63 पॉइंट कुछ है पूरा, 63 ईयर्स और 7 मंथ्स का है। अब हम बात करें क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की,
सेकंड। तो 1952 से लेके 2022 कितने साल हो गए? हाँ, 1952 से लेके कितने हो गए? 64 के समथिंग हो गए। देखो एक बार एग्जैक्ट देखो, बहुत 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 बहुत। इसने सारी चीजें देखी है इसने, सब कुछ सब कुछ। हाँ हाँ, 70 ईयर्स। तो ये तो लॉन्गेस्ट है ना, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। हाँ, मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। वैसे फर्स्ट लॉन्गेस्ट तो हाँ, अब हो गई है, वैसे तो पहले यही थी, फर्स्ट लॉन्गेस्ट तो यही थी। रनर अप आई है मैं लिख देता हूँ। ये लो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। शी वॉज लॉन्गेस्ट रेनिंग बिफोर एलिजाबेथ सेकंड, है ना? ये ज्यादा ठीक है, वो समझने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, चलो इसमें एक दो लाइन और लिखेंगे। इसका एज पता है ना, इसने ग्रेट फेमाइन भी देखा। हाँ, ग्रेट फेमाइन भी देखा इसने। हाँ, इंग्लैंड में, है ना? हाँ वो अलग, हाँ वो भी है। वो 56 अकाल वो यही है, वो यहाँ भी था। वो इंडिया में भी तो था वो। इसको आयरिश फेमाइन भी कहते हैं, ग्रेट हंगर भी कहते हैं। हाँ, ये शायद 45 से लेके और 52 तक है ये। इसी में एक महामारी आ गई थी, कौन सी? कॉलेरा एपिडेमिक, प्लेग, प्लेग भी आई थी उनमें। ये कब आई है? 1848 में। और इसमें करीब 2000 पीपल पर वीक के मरे थे, एवरेजन। बाकी यही चीजें लिखने वाली हैं इसमें। बाकी कुछ चीजें आप इसमें बुक में से भी देख लेना, बहुत ज्यादा चीजें। हाँ, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। मैंने वो चीजें लिखाई हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। विक्टोरियन एज को क्या भी कहा जाता है? द एज ऑफ, हाँ, कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत सारी हुई, कॉम्प्लेसेंसी। हाँ,
होगी शायद कोई ना कोई। इस पे बनाना इतना आसान नहीं है ना। इंडिविजुअली इसने कुछ ऐसा नहीं किया ना। क्या कॉम्प्लेक्सेंसी का मतलब ऐसे सेटिस्फाइड होता है। हाँ, क्या मतलब होता है? सेटिस्फाइड। अब इसमें वर्क वर्क तो बहुत सारे हैं, वो हम आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे तो देखना ही पड़ेगा ना। कितना हो गया? देना एक बार कॉपी। वही चीजें लिखेंगे ना हम जो, ठीक है, काफी इतना ही। मेजर मेजर सारा कुछ आ ही गया हमारा। ठीक। हाँ ठीक। अब उसमें क्या ऐसे ये लिखने को तो सारा लिखवा, लेकिन कोई सेंस नहीं है ना, वो तो आप खुद पढ़ लेना। फैन बंद करना है क्या? अच्छा ठीक है, तो नहीं फैन सही है, आवाज भी नहीं होगी, ऐसे चलने तो दे। पानी ले, पानी की बोतल लिया जा। फिर हम एक फाइट शुरू करते हैं, और सबसे पहले ब्रॉन्टी सिस्टर्स को पढ़ेंगे हम, है ना। शार्लोट ब्रॉन्टी और एमिली ब्रॉन्टी। फिर मैथ्यू आर्नोल्ड आ जाएगा। सारे पॉइंट बढ़िया हैं इसके। तो ये बुक, अच्छा इससे अगली जो बुक आएगी ना, एक तो ये वाली बुक जो चल रही है, जैसे ही बढ़ेंगे वो और इम्पोर्टेंट है, और फिर और चलेंगे तो फिर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना न्यू है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थियरी स्टडीज और कल्चर, और सॉरी थियरी स्टडीज और क्रिटिसिज्म, वो तो है ही है, क्योंकि वो तो जमाना ही उसी का रह गया है अब। वो तो आपको आना ही चाहिए ना। हाँ, तो सारी थियरी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे फेमिनिस्ट थियरी, है ना। हाँ, क्या लगता है आपको, फेमिनिस्ट मूवमेंट ठीक है? अभी गलत नहीं, वो हमेशा से ही गलत था। इट करप्ट्स द सोसाइटी। तब नहीं था। हाँ। हाँ भाई, अब फेमिनिज्म याद आ रहा है। ये इस तरीके से हो गया कि कोई एनवायरमेंटलिस्ट है, बाहर ज्ञान एनवायरमेंट का देता है, घर पे 4 एसी लगा रखे हैं। समझ गए? नहीं समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? कोई एनवायरमेंटलिस्ट है, एनवायरमेंट का ज्ञान देता है, और घर जाके क्या कर रहा है? 4 एसी चला रहा है वो। एसी चलाना एनवायरमेंट के लिए खराब है। ऐसे ही ये लोग जो बाहर ज्ञान देते हैं ना फेमिनिज्म फेमिनिज्म का, यही फेमिनिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, ये उसका यूज गलत तरीके से कर रहे हैं। फेमिनिज्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है? अरे फेमिनिज्म की वजह से ही जो ये जो आया है ना, और कुछ है क्या इसमें? यही है, प्लस प्लस प्लस। आप शायद दोनों नहीं जानते होंगे, जानते हो? मैं बता देता हूँ, ये पता होना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न एज, है ना, वेस्टर्न नहीं, ये पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां इनमें से कोई एक हो। इसको बोलते हैं लेस्बियन, ये होता है गे, ये है बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, एसेक्सुअल, इंटरसेक्स, और क्वीर, और फिर इसके बाद पागल 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 जोड़ते चलो। ये रैली निकाल रहे थे बीजापुर में, और हजारों की संख्याओं में थे, मतलब वो यहीं के हैं। पहले क्या था कि जब तक ये नहीं था तब तक ये दिखते नहीं थे। अभी आप नहीं देखते इंटरव्यूज आ रहे हैं कि मैं लड़का था लड़की बन गया,
वो इला इला नाम की एक लड़की है, लड़का था वो, उसके बहुत सारे मीम्स बनते हैं। निकिता को नहीं पता, मुझे लग रहा है। हाँ, यहाँ तिल सा है उसका। हाँ, ऐसा ऐसा है। यही है, वो लड़का था पहले। अब वो क्या कर रहे हैं? दे आर करप्टिंग आवर सोसाइटी। अब सच तो यही है। अब आप उसे क्या है कि वेस्टर्नाइज, आप यू आर मॉडर्न और वेस्टर्न। अच्छा, मॉडर्न और वेस्टर्न में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड वेस्टर्न? नहीं, मॉडर्न मॉडर्न होने का मतलब क्या है? नहीं नहीं करना। और ये मॉडर्न का मतलब इसे नहीं पता, ये वेस्टर्न है। हम क्या कर रहे हैं? वी आर फॉलोइंग द कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज। हमने क्या किया? हमारे कल्चर को छोड़ दिया। मॉडर्न होने का मतलब है आप नई चीजों को सीखो। एडेप्ट मतलब एडेप्ट तो वो कर लिया ना हमने। मॉडर्न का मतलब होता है आप जैसे नई टेक्नोलॉजी आई तो उससे अपडेट रहो, आप न्यू नॉलेज गेन करो, आप साइंस में बढ़ोतरी करो, आप लिटरेचर में बढ़ोतरी करो। हमने क्या किया? हम कॉपी कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। आप अपने आप का करो ना कुछ, वो है मॉडर्न। अच्छा, ऐसे ही अगर यही मॉडर्न, अगर छोटे कपड़े पहनना मॉडर्न होता तो आईएएस को फिर छोटे कपड़े पहना, उससे ज्यादा तो कोई है नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? आईएएस है। वहां का रूल क्या है? वहां सूट सलवार भी नहीं चलते हैं, पता है ना आपको। साड़ी, उसका कपड़ा भी अलग है, वो पॉलिस्टर जैसा कपड़ा आता है, वो अलग ही आता है थोड़ा सा। लड़कों के लिए भी है कि वो फॉर्मल ड्रेस आएगा, उसके कलर भी फिक्स्ड ही है। आप हर ऐसे नहीं पीले कलर का कपड़ा पहन के चले गए वहां, नहीं जा सकते ना। वहां वो फिक्स्ड है, वो है, इथिकल चीजें हैं। तो वो है मॉडर्न। हम ये वेस्टर्न है, लोगों को पता नहीं मॉडर्न बन रहा है। अरे मॉडर्न नहीं बन रहा भाई, वेस्टर्न बन रहा है ये। इसने ऐसी कटिंग करवा ली, 76 बाल करवा लिए सर पे। असली देखे ना आप, 4 बाल अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। हाँ, वो सतरंगी बाल, हाँ। लड़कियां भी करा लेती हैं वो, है ना। राजस्थान में तो ये कल्चर कम है, खैर अभी नहीं है। जयपुर में फिर भी आ गया है, बाकी सिटीज। मुंबई तो हो गया पूरी तरीके से, दिल्ली मुंबई तो दोनों ही हो गए। बट देर इज अ रीजन। जयपुर इज सराउंडेड बाय विलेजेस। जयपुर के चारों तरफ गांव हैं, और यहाँ का कल्चर जो है वो गांव से रिलेट करता है। ये दिक्कत ये है कि इसीलिए नहीं हो पा रहा है। जयपुर की 2-3 जगह छोड़ दो, बाकी सब जगह वैसे ही है। मैं बता देता हूँ आपको, जयपुर में एक तो सी स्कीम, है ना। सी स्कीम वो एमआई वाला रोड, एक वैशाली नगर, ठीक है। 2 क्षेत्र तो ये हो गए जहाँ गांव के लोग नहीं रहते, है ना। एक राजा पार्क का कुछ क्षेत्र, नहीं बनी पार्क तो वैशाली नगर वाले क्षेत्र में आ गया, वो तो उधर। हाँ, बस यही है और बाकी कुछ नहीं है। मालवीय नगर, हाँ मालवीय नगर भी थोड़ा सा पॉश इलाका आ जाता है। हाँ हाँ, मालवीय। गांव में गंदगी होती ही नहीं है। अरे देयर इज इनफ इनफ स्पेस, कूड़ा डालने के लिए 1 बीघा खेत छोड़ा हुआ है। अरे भैंसे रखते हैं। रोड पे खड़ी करते हो फिर उससे कंजस्टेड। वो तो तुम्हारे मंदिर की वजह से हुआ है। मंदिर दिखा के लाना इन सबको, बड़ा फेमस मंदिर है यहाँ, जगदीश जी का मंदिर है। मतलब वही है, वो लोग तो वो वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर ना। नहीं नहीं, जगन्नाथ जी का नहीं, जगदीश जी का देख के आना। हाँ, उसके अलावा नहीं नहीं,
प्राचीन मंदिर है। अकबर से पहले का है वो तो। अकबर तो वहां के गया है। वो अकबर ने उसको तोड़ा नहीं बस। इसीलिए नहीं तोड़ा, वो तोड़ने ही आया था। अब बहुत अच्छा मंदिर है, देख 2-3 बार जाके आया हूँ। देख के आना आपको कभी टाइम। वैसे भी मंदिर अच्छा है। 1540 में आया है, आगरा, आगरा के साथ 26 में। चलो देखो एक बार। अरे 2 नाम है इसके। देखो समझना, ये 3 सिस्टर हैं। पहली बड़ी का नाम तो क्या है? हाँ, शार्लेट। ये इसका सूडोनिम है। एमिली और एनी, ये 3 सिस्टर है ना। अब ये तीनों अलग अलग सूडोनिम से लिखती हैं। ये तो किस नाम से लिखती है? करियर बिल। और ये लिखती है एलिस बिल और एक्शन बिल। हाँ, ये सूडोनिम है। सूडोनिम है ना। ये तीनों सिस्टर्स हैं। तीनों सिस्टर हैं ये। शार्लेट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी और एनी ब्रॉन्टी, इसीलिए इनको ब्रॉन्टी सिस्टर्स कहते हैं। हाँ, एने के नाम के तो बहुत सारे राइटर हैं। अरे इंग्लैंड में नाम 3-4 ही तो लड़कियों के नाम है पूरे। मैरी मिलेगा, एलिजाबेथ मिलेगा, एन मिलेगा। हाँ, विलियम तो लड़कों को मिलेगा, लड़कियों को नहीं मिलेगा। आज भी ऐसे ही है वो। अरे हमारे यहाँ भी तो पहले तो क्या होते थे, जो भगवान के नाम है उनके नेम सब जगह सेम मिल जाते थे। राम, मोहन, सोहन, ये सारे नाम बहुत कॉमन हुआ करते थे। आज भी है नाम, कॉमन है। हाँ, 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 हाँ। हम उन्हें अब एक का नाम ऐसा तो जो अब तक याद नहीं है क्या? ब्रुंटे ही बोल रही होगी, ब्रॉन्टी है ये। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये 2 तो जल्दी मर गई हैं, बाकी एक एक थोड़ी लंबी जी है। हाँ, तीनों को बोलते हैं। हम्म। देखो क्या होता है, 1848 में, है ना,
एमिली, है ना, एन, और इसका एक भाई और है, क्या नाम है उसका, बार्नवेल। ये तीनों की डेथ हो जाती है। ये तीनों की क्या हो जाती है ना, डाइड अवे। जब ये जैन ईयर, एक इसका वर्क है, ऑटोबायोग्राफी है इसकी, जैन ईयर, उसको लिख रही थी 1847 में, हाँ 48 में। अब 47 में लिखना शुरू किया था, तो विद इन 8 मंथ ये तीनों खत्म हो जाते हैं, और 1855 में फिर इसकी डेथ भी हो जाती है। ज्यादा दिन थोड़ी ना दिए ये, आप देखो इसमें से 15 में से 16 हटाओ तो करीब 40 साल ही तो बचे। 40 साल से भी कम जिए, शायद 39 ही जिए। 16 है ना, तो 44 तो यहाँ से, और 5 9 9 और 39 तो है। एमिली, एन और बार्नवेल इसका ब्रदर है। ये दो तो सिस्टर है, ये कौन है, ब्रदर है। तीनों की डेथ हो जाती है। वर्क का नाम जैन ईयर है ना, वो तो मैं भी लिखवाऊंगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मत लिखो अभी आप। हाँ नहीं, वो नहीं लिख रहा है। वैसे ये नॉवलिस्ट है ना, लिखना भूल गए थे, लिख लेना। नॉवलिस्ट है। अरे पहले बताता हूँ आपको दिक्कत क्या थी। पहले महिलाओं को लिखने नहीं दिया जाता, तो ये मेल सूडोनिम है। ये तीनों जो नेम है ना, ये मेल सूडोनिम है। दूसरा दूसरा ये था कि फीमेल के वर्क्स पॉपुलर भी नहीं होते थे, कोई पढ़ता नहीं था उनको, तो उनको पढ़ता नहीं था, तो इसलिए भी एक कारण ये भी रहा कि अब जब कोई पढ़ेगा नहीं तो इसको पब्लिश करके हो भी क्या रहा है, नहीं, तो इसीलिए ये इन्होंने इस नाम से किए थे। लेटर लेटर 19, लेटर 19, अर्ली में नहीं। लेकिन पॉपुलरिटी कहाँ मिली थी इनको। अरे फेमिनिज्म आने का कारण ये था, हाँ, इसलिए तो आया था, बाकी तो कोई उसका सेंस ही नहीं था ना, नहीं। चलो मेजर वर्क देखेंगे अब इनके। अरे वो तो ठीक था कि देखो, अभी मैं सुबह एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो कुछ बच्चे बोल रहे सर महिलाओं को इतना आरक्षण क्यों दिया जाता है। क्या 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 आंसर होगा आपका। एक अभी क्या हुआ है, अभी एक इंसिडेंट हुआ है कि महिलाओं को रीट का जो लेवल 1 होता है उसमें 50% आरक्षण दे दिया गया। अब उसका रीजन भी सरकार ने क्लियर किया कि फर्स्ट टू मतलब पीजी, एलकेजी, एचकेजी छोटी क्लासेज होती हैं, तो मतलब इन दीज क्लासेस वी नीड अ टीचर लाइक अ मदर टीचर से। और वो सही भी है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो आई एम ए टीचर, और मुझे कहाँ लगा दिया कि एक लोअर क्लासेस में, मतलब प्री प्राइमरी में लगा दिया। अगर गलती से बच्चे ने गुस्सा किया, बच्चे ने, तो मैं, मेरे गुस्सा आएगा, और मैं अगर मेरे हाथ की मारूंगा तो उसको किस हद तक की चोट लग सकती है। आप मारोगे तो वो चोट नहीं लगेगी। एक तो कारण ये भी है, एक बच्चे की नीड्स क्या होती हैं वो एक फीमेल जो है वो अच्छे से समझती है, उसका कारण ठीक है। अच्छा चलो, एक तो हो गया, फिर दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण यह है कि महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। अच्छा, एससी एसटी को आरक्षण किस आधार पर दिया गया है भाई। यही तो कहा जाता है कि इनको पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली इसलिए दिया जाता है ताकि वो इक्वल हो सके। तो यही बात तो महिलाओं में लागू होती है कि महिलाओं को पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी इसलिए दिया जाता है।
हाँ वो नहीं मिल रहा है उसको, लेकिन लॉजिक तो यही है। नहीं वो मतलब वो तो ठीक है कि एसटी, वो तो ये तो हिडन ट्रूथ है। हिडन क्या है, तो ऑब्वियस ट्रूथ है, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानती है क्योंकि दे प्ले पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के लिए चाहिए, उनको कुछ तो चाहिए ना। अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो फिर गरीबी कहाँ से बोलेंगे। देखो भारत में दिक्कत क्या है कि भारत में अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो वो मुद्दा खत्म नहीं होना चाहिए। अगर भारत में गरीबी खत्म हो जाए तो फिर गरीबी क्या बोलेंगे, तो गरीबी खत्म नहीं करेंगे, गरीबी तो बोलना है ना, वोट लेने। तो वो एक अलग कंडीशन है दूसरी महिलाओं को, इसलिए यही कारण है, मेजर कारण यही है। वो अलग बात है कि किसको कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये इनइक्वलिटी तो समाज में बहुत दिनों से रही है, और मुझे लगता है कि ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी लेकिन इनइक्वलिटी खत्म नहीं होगी। हाँ वो तो नहीं होगा, भारत में तो नहीं होगा वो। एआई वीआई कुछ नहीं है ये सब। हाँ हाँ वो ग्लोबल विलेज बनाने की कोशिश है, लेकिन वो भारत में बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। हम लोग तो उसमें फिट ही नहीं होते। अभी आप जयपुर में रह रहे हो या आप किसी शहर में रह रहे हो तो ठीक है, आप गांव में रहो, लाओ मुझे बना के बता दो, लाओ। नहीं नहीं सब आती है। अब तो पॉलिटिक्स गांव में ज्यादा होती है। अब तो सरपंच सरपंच का चुनाव तो ऐसे होती है जैसे 1857 की क्रांति। और तुम्हारा छेत्री मीणाओं का तुम्हारा वाला तो, किससे बोल रहा हूँ मैं, निकिता से। मीणा ज्यादा है ना उधर। अब दोनों वाले से मीणा मीणा ज्यादा है ना। नहीं मीणा ज्यादा है। हाँ लेकिन फिर भी मीणा ज्यादा है उधर। तुम भी छोड़ के चले जाओ। सही है, वो भी जरूरी है। घर क्यों बोलते हो इसे, जिला घोषित करवा दो। कौन सी मूवी है वो? चुप चुप के। कितने घर हैं? ये कोई 15-16, तो घर क्यों बोलते हैं, जिला घोषित करवाओ इसको। वो तो ठीक है। बिल्डंग्स रोमन क्या होता है मतलब, मेंटल डेवलपमेंट होता है ये ना। लिखवा दिया था ना, याद याद नहीं है तेरे को, पढ़ती नहीं है घर जाके। बिल्डंग्स रोमन का मतलब होता है मेंटल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, एडल्टहुड से लेके, ये अपना इसका चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड, है ना। हाँ इपोनिमस है ये ना। इपोनिमस इसलिए है क्योंकि इसकी प्रोटोगोनिस्ट कौन है, जैन ईयर ही है।
इसमें देखो, इसकी कहानी तो आप एक बार पढ़ लेना घर पे, है ना। तो ये कहानी में से आपसे एक तो ये आ सकता है, और ये लव फॉर मिस्टर रॉचेस्टर, पढ़िए क्या कहानी? जैन ऑस्टन की, वो भी पढ़ेंगे, पढ़ लिए वो तो, उसके जैसा ही वर्क है ये, उसके जो प्राइड एंड प्रेजुडाइस है ना, सेम वैसा ही वर्क है। बर्थामेशन, बर्था नाम आया है इसमें, कुछ कैरेक्टर्स में लिखवाऊंगा आपको। रोमांस नोवेल है ना। प्रोज फिक्शन कह सकते हो। क्वेश्चन आता है इससे? और क्या? टोटल कितने चैप्टर हैं? 32 चैप्टर हैं इसमें ना, 32 चैप्टर्स हैं। और 32 चैप्टर की एक लाइन है, रीडर छोड़ो इसको, नहीं आएगी, आई मैरिड हिम, कोई लाइन नहीं पूछी। ये वर्क हो गया इसका ना। अब इसको पढ़ लेना एक बार, घर जाके आ जाना, याद करके पढ़ लेना। इसमें क्या आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं अंदर, प्यार होता है, फिर वो ऐसा लगता है कि धोखा दे दे, वही जो एक जनरल कहानी जो होती है वही कहानी है। जहां पर ये लव ट्रायंगल आएगा वो आप सीधा समझ जाना कि शुरुआत में प्यार होगा, फिर कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ चीट कर रहा है, वो पूरी कहानी एकदम से कट हो जाएगी, वो कहीं और चली जाएगी, लास्ट में जाके दोनों मिल जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। यही होता है मोस्ट ऑफ के अंदर, बस उनमें कैरेक्टर्स के नेम अलग होते हैं और कहानी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, बाकी चीजें वही होती हैं, सेम ही है। मैं कह रहा हूं ना, आप कोई सा भी उठा के देख लो, लव ट्रायंगल की जितनी है, अच्छा वो छोड़ो, आप आसपास अपने आप आसपास सुनते होंगे ऐसी कहानियां, पागल लोगों की कहानियां कहता हूं मैं इनको, इनमें भी यही होता है, देख लेना आप लोग। ये कुछ नहीं है, ये अगर आप ना थोड़ा सा इस चीज को सुन के, प्यार क्या होता है, कुछ नहीं होता, समझदार व्यक्ति को प्यार होता ही नहीं है, ये सच है, पागल ही होते हैं ये। हमारे वहां एक लड़का था, और ये उम्र भी क्या होती है, ये उम्र आप लोगों की तो क्या, जैसे अभी कितने साल की हो गई, बस 20 की हुई है क्या, चलो ये 23 तक का ही मानो आप, अभी तो तू जोन में है, ये मैं बता रहा हूँ, ये यहीं तक का है बस, ये है बस, ये एज है ये। इसके बाद समझ में आ जाता है कि दिस इज टोटली बुलशिट, वेस्टिंग ऑफ टाइम, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये पूरा नॉनसेंस है। अब आप देख लो क्या है, यही एज है, यही एज है, नहीं ये तूफान की अवस्था, इसको कहते हैं तूफान की अवस्था है। हाँ ये हमारे गांव में एक हमारे गांव में एक लड़का था कोई ऐसा ही, तो वो शायरियां बोलने लग गया ऐसे, फिर घर वालों ने एक दिन पकड़ा उसको, उसको पकड़ा, फिर ढंग से पीटा 10-15 दिन, फिर लास्ट में क्या होता है पता है ऐसे, फिर इनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। तो अब लोग भारत में ये भी करते, सुधारने के लिए शादी कर देते हैं। अच्छा लड़के की नहीं, लड़की की भी कर देते हैं,
अगर लड़की को ऐसा भी लगता है कि लड़की कहीं से नेगेटिव है तो घर वाले तुरंत शादी कर देंगे उसकी। वो लड़की के पक्ष में ठीक है, लड़के के पक्ष में दो की जिंदगी खराब हो जाती है फिर वो ऐसे मिलते नहीं है ना फिर घर वाले दुखी नहीं है, दोनों को ही मरना पड़ता है फिर, ये होता है। किसको ये कुछ नहीं है, ये मैंने कहा ना, मैंने शुरू में ही डिफाइन कर दिया इसको, ये पागल लोगों की कहानियां हैं ये। और लिटरेचर वाले तो इसको इतना पढ़ चुके होते हैं कि उनको बकवास लगता है कि जीवन भर हो गया पढ़ते पढ़ते इसको ये क्या है का इंटरेस्ट, उनको पता बकवास है ये, इतनी कहानियां पढ़ ली और अब भी इसके बाद भी अगर कुछ होता है तो मूर्ख हो तुम, ये भी मान लो। हाँ इतना पढ़ना, वो पता है कि पहले से ये आज से नहीं है, 16वीं शताब्दी के पागल है तभी से पागल है। हाँ देखो जीवन में इस चीज का रोल कुछ नहीं है, मेन रोल होता है कि अंडरस्टैंडिंग का रोल होता है मेन, और कुछ नहीं होता है। बाकी अगर कितने बुरे लोग हैं, अगर समझ है दोनों में तो जीवन भर साथ निभा लेते हैं, और अदरवाइज अगर समझ नहीं है तो कितने भी उसकी अंडरस्टैंडिंग वो मतलब कितने भी अच्छे हो कुछ भी हो। हाँ देखो जो इन चीजों में पड़ता है, देखो प्यार क्या होता है मैं बताता हूँ, प्यार हर तीसरे दिन बदलता है, आज ये चीज अच्छी लगेगी, कल वो चीज अच्छी लगेगी, कल परसों वो चीज अच्छी लगेगी। तो अगर प्यार के भरोसे चलना है तो प्यार तो कभी स्टैटिक है ही नहीं है। हाँ हाँ मैं बहुत बता रहा हूँ आपको, मैं लोगों की बहुत बिगाड़ता हूँ इस मामले में लेके। अगर किसी को प्यार है तो उसको हर 3-4 दिन में नई चीज से प्यार होगा। जैसे किसी को कार से प्यार है तो वो हर 2-3 साल में बदलता है, तो फिर बदल के बता, तो रियल लाइफ में तुझे पता लग जाएगा। प्यार तो वो है, तो प्यार स्टैटिक नहीं होता है, इसीलिए समझ ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कहते हैं रिश्ते दिमाग वाले चलते हैं, दिल वाले नहीं चलते। अब आपने उल्टा सोच रखा हो तो हटाना उस दिमाग को, साफ कर लेना उसको। हाँ सोच भी लिया होगा तो अब हाँ, जब भी घर वालों देखो घर वाले जब शादी की बात चलाते हैं तो वो ये देखते हैं कि लड़का क्या करता है, और उनका वो प्रोस्पेक्टिव सही है, क्योंकि वो चीजें है ना, वो शादी के 6 महीने पहले की और 6 महीने बाद तक की, यानी 1 साल का रहता है वो। इस दुनिया में दो लोगों के तो दिन जल्दी से निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। जैसे जिसको फांसी होनी हो उसके दिन तो बहुत जल्दी निकलते हैं, और जिसकी शादी होनी हो ना उसके दिन बहुत मुश्किल से निकलते हैं। दुख नहीं, मेरा दुख नहीं, मैं तो बहुत ओपन हूँ। मैं तो मेरी वाइफ को कह देता हूँ कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। हाँ तो वो लड़ाई हो जाती है, हो जाती है थोड़ी देर के लिए, मैं बोल कर क्या चुप हो जाता हूँ फिर। हाँ फिर शांत चुप रहो, सुन कहते रहो। बिटिया तो बिटिया बिटिया का तो बात अलग है, बिटिया तो वो फिर वो किधर भी चल जाती है अपना कोई भरोसा नहीं है। हाँ जिधर से चॉकलेट दिख रही है, लेकिन सच्चाई यही है, तो पढ़े लिखे उनको ये बात समझ में आ जाती है, समझ में। अच्छा देखो ये और बताता हूँ मैं आपको, आप इतने एग्जाम्पल देखना जिन्होंने ऐसा किया है ना वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तुम देख लेना, आप ऑब्जर्व कर लेना। बहुत अपर लेवल के मतलब छोटा मोटा बीए कोई पढ़ाई है क्या, बीए वो 2 अक्षर पढ़े उल्टे, लोग ऐसा ही कहते हैं कि यार 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे पढ़ लिए। बीए में कोई पढ़ाई थोड़ी ना है, मतलब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो ढंग से कर रहे हो। हाँ तो मतलब आप मास्टर डिग्री कर रहे हो ना वो ठीक है। अच्छा वो मास्टर डिग्री सीरीज वाली नहीं होनी चाहिए, आपने ढंग से पढ़ी होनी चाहिए। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना, अब तक आपने एमए किया ना, उसका कोई औचित्य नहीं है। अब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। लिटरेचर क्या है,
कहाँ से कॉपी होता है? कॉमन लाइफ से, इसीलिए रिलेट होता है इससे। ये चीजें होती हैं। अब आप भी ऐसा कहना कि हमारे एक सर थे वो ऐसे बोलते थे, मतलब थे मतलब बाद में तो बोलोगे ना, यही बोलोगे आप बाद में तो। हाँ, अभी तो नहीं। हाँ, ऐसा ऐसा हो सकता है। हाँ, ये मतलब ये प्रॉपर चेंज करो इसको, नहीं तो पता लगे थे लग जाए यहाँ। 1853 का नोवेल है। और पेपर निकल जाएगा बस। रोमांस नोवेल है ये। ने ऐसे ही लिखे होंगे अभी। और क्या लिखा है इसने इसमें भाई? इसकी प्रोटोगोनिस्ट कौन है? लूसी स्नो, ये है इसमें इसकी प्रोटोगोनिस्ट। क्योंकि ये 55 में तो डेथ हो गई ना इसकी, तो लास्ट नोवेल है ये। नहीं नहीं, और भी एक और लिखी है प्रोफेसर नाम से, और लिखी है। सिरले भी लिखी हुई है, अभी बताऊंगा आपको। ये तो मैं वो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है इसलिए। प्रोफेसर नाम से भी है इसका एक, है ना? इसमें क्या लिखा है इसमें? प्रोफेसर एट अ टेल। प्रोफेसर अ टेल, और ये है कब का? पॉस्ट्यूमसली पब्लिश है ना? लिखा पहले गया है ये। फर्स्ट मानते हैं इसको, फर्स्ट नोवेल है। रिटर्न का बताएंगे, देखो ये कब लिखा हुआ। रिटर्न का डेट दे नहीं रखा है इसका। इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है? विलियम क्रिम्सवर्थ। विलियम क्रिम्सवर्थ। एक वर्क और है इसका, सिरले करके एक वर्क और है, वो और देखेंगे हम। फिर इसमें कुछ एक चीजें हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, देखो एक बार। देख लिया नहीं? बचा एक पानी थोड़ा बहुत। सिरले नाम से एक नोवेल और है। ठीक है। फोर्थ नंबर, एस एच
LEY। एटीन 49 में पब्लिश होता है। सोशल नोवेल है। हाँ का एक वर्क है, पोएम है। वो लिख लेना आप, है ना, मेंशन कर लो। बुक में मेंशन है वैसे, वो है ना, बुक में तो होगा शायद। देखो इसका क्वेश्चन जो आता है ना, वो तो एक से ही आता है, 10 ईयर से ही आता है। इट इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ the Judite uprisings in the Yorkshire textile industry। इसको लेकर था, तो इतना कोई ज्यादा है नहीं है। अब देखो इसकी बायोग्राफी किसने लिखी है, यही ऐड कर दूं थोड़ा सा, है ना। ये तो ऑटोबायोग्राफी टाइप की हो गई, आप अपने लास्ट में लिख लेना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलिजाबेथ गैस्किल। व्यक्ति नहीं है, हाँ फीमेल है, व्यक्ति नहीं है। गैस्किल, उसने बायोग्राफी लिखी है द लाइफ ऑफ शार्लेट ब्रोंटी। शादी से संबंधित कोई बात हमें लिखनी नहीं है। इसकी डेथ हो गई थी 1855 में, गिविंग द बर्थ ऑफ अ बेबी, अनबॉर्न बेबी। ऐसा पेट में ही खत्म हो गया था, साथ बच्चा। और उस समय इतना ज़्यादा मतलब साइंस था नहीं। तो बैक वाली तो लास्ट में जानी पड़ेगी। हाँ, अब तो हो गया है ना, अब तो आजकल तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। फिर भी अगर लेट कर देते तो आज भी डेथ हो जाती है। क्या है, कोई वेब सीरीज है क्या? सिजेरियन।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मतलब खिलाफ था वो, कुछ ऐसा था। हाँ वही 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 वही, उसी को। मैं ये लाइन और देखो, ये जो बुक में जो थर्ड फोर्थ लाइन है, एक देखो, देखो, सार्लेट एंड बार्नविल रॉट बायरेनिक स्टोरीज अबाउट दियर जॉइंटली इमेजिन कंट्री। ये लाइन मेंशन कर लेना, बुक निकालो, बुक की 1 2 3 4 5 6 लाइन देखो एक बार। बार्नविल जो है इसका ब्रदर है, इसके नीचे की लाइन जो है ना, ये मेरे ना, क्या नाम है, लाओ लाओ, हाँ जी, इसको अंडरलाइन कर लो आप, ये आप खुद कर लेना, देखो मिल गई। ये दोनों जो है ना, सार्लेट और इसका ब्रदर, ये तो लिखते हैं बायरनिक स्टोरीज, और उसमें जो कंट्री है ना उसका नाम ध्यान रखना, एंग्रिया, है ना। और जो दोनों सिस्टर्स हैं, एमिली और एन, ये आर्टिकल्स पॉइंट्स लिखती हैं, गोंडेल नाम का एक जगह है उसके बारे में, है ना। और इन्होंने कोई नोवेला भी लिखा है इसने, द ग्रीन डार्फ करके। ठीक है, ये ग्रीन डार्फ का और देख लेते हैं हम लोग, ये लिख लो आप, मेंशन कर लो उस लाइन को। पूछ सकता है ये जो इमेजिन कंट्री है ना, फिक्शनल सिटी जो है, इसका नाम। और ये भी लिख लेना, नोवेला है ग्रीन डार्फ करके, दोनों को अंडरलाइन कर लो। बाकी और कुछ नहीं है इसके बारे में, इतना ही है। अब इसके बाद इसकी सिस्टर है शायद, एमिली ब्रॉन्टी, और इसका एक वर्क बहुत पॉपुलर रहा, जुवेनेलिया, मतलब जो एडल्ट, मतलब क्या नाम से इसको बोलते हैं, एडोलोसेंस वाले वो होते हैं, उसके रेफरेंस में। हाँ हाँ, काइंड ऑफ मैगजीन ऐसा कुछ करके होता है, या तो उसके लिए लिखते हैं। अब इसका मेजर वर्क जो है ना एमिली का, तो वो तो एक ही है, वदरिंग हाइट्स, वो बहुत पॉपुलर, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा क्या, वदरिंग हाइट्स, बीए में नहीं पढ़ा आपने, वदरिंग हाइट्स तो पढ़ा होगा। हाँ, वदरिंग हाइट्स आता तो है। क्या हुआ? हम्म। जेन्युम पढ़ा हुआ है वो। अच्छा अच्छा, अच्छा, वो तो सब जगह होती है कॉलेजेस में।
इसमें बिलीव नहीं करते, पढ़ाई वढ़ाई वैसे भी जोधपुर तरफ के तो वैसे भी नहीं करते। ये कैसे आ गए, ये क्या हुआ? इस चीज के लिए आप पैसे मिल रहे हैं, अच्छा ये और है, आपको जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं और वो काम अगर नहीं कर रहे हो ना, तो यू विल फील द कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर लेटर पीरियड। ये सच है, ये सच है। हाँ वो लगेंगे कहीं न कहीं नहीं, है किसी न किसी में होगा, ये फिक्स्ड है। ये तो गलत है। तो ये गलत नहीं है क्या, मुझे बताओ? प्राइवेट में इतना थोड़ी ना दे देंगे। हाँ। राजस्थान में कोई सा भी लिटरेचर ढंग से नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, नहीं पढ़ाते लोग। मतलब कैसे? हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, वो तो डिपार्टमेंट चेंज नहीं हो सकता ना। अरे लग जाए नौकरी कहीं भी, फिर करते रहना चेंज। एक बार के लिए लग जाए फिर चेंज करते रहना, जीवन है तो चेंजेस तो चलते रहते हैं। सदा एक जैसे थोड़ी ना रहते हो, एक बार लगो फिर चेंज करने का तो बात है। हाँ। चलो, ये तीनों सिस्टर्स जो है ना, इन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, तो उनका डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई थी एपी की इंग्लिश से। आपने किसने, आप लोगों को पता नहीं था ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर सकते हो। तो कोई क्या फर्क पड़ता है, वो तो एग्जाम लगेगी लास्ट में चाहिए होता है। 1 मिनट, ये मुझे डेट गलत लग रही है इसकी, 1 मिनट, ये डेट नहीं है इसकी है ना, फिर ये चेक कर रहा था मैं, इसकी डेट में चेक चेंज करो, 18 से लेके 848 है, 55 में तो वो खत्म हुई है, ये तो पहले ही मर गई ना, 1880 से 48। हम्म। इनका एक ही मेजर वर्क है, वदरिंग हाइट्स। वो दो दो जगह होती हैं, वदरिंग हाइट्स एक जगह का नाम है इसमें, हीथक्लिफ होता है, हीथक्लिफ। मिस्टर अर्नशॉ, और एक होता है इसमें कौन,
एडगर कैथरीन, बेटी की बेटी का नाम भी कैथरीन है, ऐसे लंबी कहानी है। एमए में भी है ये वर्क तो, भी आप शायद या तो प्रीवियस में या फाइनल। अरे ठीक है, अच्छा है, राजस्थान के हिसाब से सबसे अच्छा है। राजस्थान में तो एक ही तो कॉलेज है बस जो ढंग का है, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। उदयपुर का, बीकानेर का, जोधपुर का, कोट कोटा का भी ऐसा ही है, सारे ऐसे ही। यहाँ तो फिर भी क्या, राजधानी कैपिटल में रह गया ना ये, फिर भी चीजें, ना 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 कुछ कहीं नहीं है, यही है जो भी है। और ठीक चलती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं चलती खैर, लेकिन हाँ और के बजाय तो फिर भी हम मान सकते हैं, है ना। हाइट्स जगह का नाम है ना, हाइट्स तो वैसे भी लिखते हैं ना घरों के नाम के पहले, हाइट्स तो घरों के नाम के पहले भी लिखते हैं लोग बाग, मून हाइट्स विला, हाँ, एस के इनक्लेव्स, तो लिखा मैंने, हाँ हाँ एक ही बोलो। और कुछ अंग्रेज तो ऐसे होते हैं, स्पेलिंग भी HIGHT लिख देते हैं। क्या होगी, HEIGHT, 1847, हाँ हाँ ये वर्क है, इसी को पढ़ रहा है, 1847 का वर्क है। हाँ गॉथिक नोवेल है ना। अगर जॉनर इसका पूछा जाए, जॉनरा इसका पूछा जाए, कुछ भी कह लो, जॉनरा जॉनर दोनों बात एक ही है। और टोटल 34 चैप्टर्स हैं, इसमें 32 थे। और सूडोनिम क्या है, एलिस वेल। और हीथ क्लिफ कौन है, क्यों, और इसके बारे में ये शार्लेट और वो इसका ब्रदर था ना, वो दोनों लिखते थे ना, बायरॉनिक, कोई कैरेक्टर का वो है, बायरन से प्रभावित होगा या तो, देखना वो कुछ ऐसा होगा ना। इसकी थीम क्या है, रिवेंज, जैसे मैकबेथ में भी होता है ना रिवेंज, इसकी भी थीम क्या है, रिवेंज है, बदला लेने के लिए लिखा जाता है। वो ज्यादातर ऐसे ही हैं, जो बहुत सारे ऐसे ही हैं। नरेटर कौन है, नेलिडिन, ये नहीं है ना, हाँ अच्छा। थ्रेस क्रॉस, थ्रेस थ्रेस क्रॉस ग्रेंज नाम की एक जगह है, थ्रेस क्रॉस क्रॉस ग्रेंज, और एक जगह का नाम है वदरिंग हाइट। ये दोनों एक दूसरे से मतलब रिलेटिवली जुड़े हुए हैं, हाँ। इनमें कितना 4 माइल्स ना, और वो रिलेटिव ही रहते हैं एक दूसरे के इनमें। वैसे आप है ना कल इन दोनों कहानियों को पढ़ के आओ एक बार, है ना।
पढ़ लेना इन कहानियों को, जरूरी है ये कहानियाँ, क्योंकि इनसे बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, इनको दोनों को समझना। वैसे तो दोनों के बारे में यही पूछा जाता है। एने ने कुछ लिखा नहीं था ज़्यादा, तीनों की पोइट्री जरूर एक साथ हुई है, वो उसमें कुछ तो वो स्टोरी लिखते थे, और वो इनका नाम है देखो, पोइम्स बाय करियर एलिस और एक्टर बेल, एक्सन बेल, पोइट्री थी इनकी। इसमें कुछ तो लिखते थे ये बायरनिक हीरो के बारे में, और एक गोंडेल नाम का जगह है उसके बारे में ना। 2 पॉइंट हमारे हो गए हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चंस नहीं भेजे आप लोगों ने, मैथ्यू आर्नोल्ड बना रहे हो क्या? बनाए नहीं, शुरू नहीं किया बनाना, बनाए थे क्या? लॉर्ड बॉटनिस, क्या चीज? 2 जगह हैं, एक तो है थ्रेस क्रॉस ग्रेंज, हाँ दोनों की सेटिंग, 2 जगह का नाम है। मुझे कल एक बार इसका कैरेक्टराइजेशन बता दूंगा आपको मैं ना, जब आप एक बार पढ़ के आ जाओगे तो फिर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि अरुण शाह नाम का एक व्यक्ति है, जो किसी बिजनेस ट्रिप पे जाता है, तो एक लड़का बारिश में भीग रहा है ना, वो काला है, उसको वो घर ले आता है। शुरुआत में तो क्या है कि वो दोनों तो प्यार करते हैं, लेकिन इसके 2 भाई, 2 बेटे, वो सिबलिंग्स हैं, वो एक सिस्टर है, एक ब्रदर है। एक का नाम है कैथरीन, और दूसरे का नाम क्या है? हिंडले। हिंडले और कैथरीन अरुण साह के बेटे हैं, बेटे बेटियां हैं। और हिंडले जो होता है इससे नफरत करता है, किससे? हीथक्लिफ से। हाँ, कैथरीन धीरे धीरे उसे प्यार करने लग जाती है, फिर कहानी वही चलेगी बस। हिंडले की, हिंडले अनसो का बेटा होता है। अनसो के पहले से एक बेटा एक बेटी, जिसका नाम कैथरीन और हिंडले है। अभी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था, तो एक पूल के वहां, मतलब सड़क पे एक लड़का रो रहा था खड़ा होके, छोटा था उस समय, उसको ले आता है वो घर पे। अब क्या होता है कि वो जो हिंडले होता है वो शुरू से ही इससे नफरत करता है। अब क्या होता है, कैथरीन को धीरे धीरे किससे प्यार हो जाता है? हीथक्लिफ से प्यार हो जाता है। ये चाहता नहीं है हिंडले की ऐसा हो, वही एक जो ट्रेडिशनल ब्रदर होता है उसकी तरह दिखाया गया है इसमें। फिर ये जो इसमें ये है ना, ये क्या नाम से, हीथक्लिफ, ये थोड़ा सा मतलब सैवेज टाइप का हो जाएगा आगे जाके। कल एक या तो पढ़ के आना एक बार, फिर मैं आपको और समझा दूंगा इसको। हिंडले क्या करता है, हीथक्लिफ को ले जाता है, चल खेतों में काम कर तू। बाद में शायद ये मुझे लगता है कि जो हिंडले है इसके, ये बहुत मतलब शराब वराब पीने लग जाता है, तो इसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है, तो हीथक्लिफ चुका देता है उसके बदले में, और फिर उसको हाँ उसके अंडर में रख लेता है। ऐसे फिर ये शादी कर लेता है कैथरीन, कैथरीन की बेटी होती है, उसका नाम भी कैथरीन होता है। लास्ट में जाके 3 लोग बसते हैं, हैरिटन, कैथरीन और लॉकवुड। वो भी ऐसा ही है। मेयर ऑफ कास्टल बीच में उसका है, वो क्या नाम से, हार्डी का, टॉमस हार्डी का। अब उसमें भी क्या होता है कि वो पहले तो शराब पीने के चक्कर में जाता है, और वाइफ को बेच देता है, और वो अचानक वहां का मेयर बन जाता है। लास्ट में वो बर्बाद हो जाता है पूरी तरीके से। उसकी बेटी जो रियल बेटी होती है उसका ही पता नहीं होता उसको, फिर वो लास्ट में जब आती है तब सब कुछ लुट गया होता है। काम करना पड़ता है उसका, जो शायद उसको वो बनाता है, उसका मैनेजर होता है। वहाँ तो क्या है, वो बाढ़ बाढ़ आती है तो उसमें फसल खराब हो जाती है, ऐसा कुछ है उसमें। हाँ, वो महिला जो है ना, वो अलग तरीके की शराब का नाम भी है उसमें कुछ, वो हालांकि किसी का पता नहीं कौन से पेड़ के खाल से की है वो। काफी दिन हो गए पढ़े हुए, तो दिमाग से निकल गया, पढ़ेंगे, वो आएगा, टॉमस हार्डी भी आएगा। वो हाँ, हाँ पढ़ा हुआ है इसने, इसका मतलब वो ठीक है, वो वही है। तो आपके 2 राइटर्स हो गए हैं, और रोमांटिक एज को पढ़ के नहीं आए तुम, ऐसे काम नहीं चलेगा। कल पढ़ के आए थे क्या रोमांटिक एरा को? थोड़ा पढ़ा तो मैं पूछ लेता हूँ, चलो।
लिरिकल बैलेट जो है ना, उसका सेकंड एडिशन कब आया? सेकंड बताओ। अच्छा, सेकंड एडिशन को क्या कहा जाता है? नहीं पता? मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, इसी में जोड़ा गया था और इसीलिए इसको क्या कहा गया? मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। 1800 में आया सेकेंड एडिशन, जिसमें हाँ एक फिर 2 में आया, एक 5 में आया है। अच्छा, अब मुझे बताओ आप, प्रिल्यूड जो वर्क है इसका, तो उसकी एक्चुअल में उस बुक का नाम क्या था जिसमें इसको सफिक्स के प्रफिक्स के रूप में ऐड किया गया था? हाँ, द रिकल्स। रिकल्स was supposed to write like a epic poem like Paradise Lost by Milton। इसका पहला पार्ट क्या है? आपने नहीं पढ़ा क्या रोमांटिक? वर्ड्सवर्थ पढ़ा था क्या आपने? तो आप शायद वो चले गए थे वहां पर। तो उसमें क्या था? वो लास्ट वाला था और प्रिल्यूड जो था वो पहले वाला था, ऐसे था वो। रिकल्स वो लिख नहीं पाया था। अच्छा, लिरिकल बैलेड में और क्या क्वेश्चन मिल सकता है? पहली पोएम कौन सी है लिरिकल बैलेड की? पहली पोएम संदीप बताएगा। पहली नहीं, लास्ट है वो। राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर। कितनी पोएम है टोटल? राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर में टोटल पोएम्स 23। पहले एडिशन में 19 तो थी वर्ड्सवर्थ की, और फोर्थ थी किसकी? कॉलरिज की। सेकेंड एडिशन में, अच्छा पहले एडिशन पे किसी का भी नाम था नहीं, सेकेंड एडिशन में कन्विक्ट को हटाकर लव पोइम को जोड़ दिया गया। कन्विक्ट वर्ड्सवर्थ की थी और लव थी एस.टी. कॉलरिज की। तो टोटल सेकेंड में कितनी हो गई? 23, लेकिन 18 प्लस 5 हो गई थी अब। हाँ, उसकी ज़्यादा हो गई थी। इसके अलावा लिरिकल बैलेड के अंदर और क्या बनता है? मेजर क्वेश्चन यही बनते हैं। 1798 में आया था, है ना? इसी से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा वर्ग प्रिल्यूड है इनका। प्रिल्यूड कब आया है? 1850 में आया है ना? मतलब डेथ नहीं नहीं। चलो एक एक चीज और पूछता हूँ। प्रिल्यूड जो था उसका इनिशियल टाइटल क्या था? प्रिल्यूड का दूसरा नाम क्या है? दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, और ये इसका इनिशियल नेम था पोइम टू कॉलरिज। इसकी सेकंड वाइफ का नाम है मैरी हटचिंसन। उसने इसको इसके डेथ के बाद पब्लिश किया द प्रिल्यूड के नाम से। 1850 में आया है ना, तो 1850 में डेथ हो गई थी उसकी। अच्छा, इसके दो ही वर्क मेजर हैं, तो फिर टू आई स्काई लार्क भी है ना इसका, टू द स्काई लार्क पोयम भी है। इसके अलावा और भी वर्क हैं कई सारे। एक वर्क सॉलिटरी, हाँ छोटी छोटी पोयम्स हैं वो उसी में थी सारी। वो 23 पोइम्स है ना, उसमें थी नहीं सारी। लूसी पोइम 5 है। वो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, हु रॉट लूसी पोइम्स, और ये भी पूछा गया था शायद 23 में या 22 में। हु रॉट लूसी पोइम्स, लूसी पोइम्स किसने लिखी? और लूसी पोइम की संख्या कितनी है? 5 है। वो नाम तो क्या वो पूछेगा भी नहीं, बहुत बड़े बड़े नाम है। मैंने लिखवाए हुए हैं वैसे नाम भी आप लोगों को रिमेम्बरेंस। ये भी एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ गया है। बाकी उसके बाद एस.टी. कॉलरिज पढ़ा। पॉइंट ऑफ नेचर किसे कहते हैं? और पॉइंट ऑफ लव? पॉइंट ऑफ सुपर नेचुरल पावर एस.टी. कॉलरिज को, जॉन कीट्स। एक और है, वो कहते बायरन को। वॉल्टर स्कॉट को पढ़ा दिया ना, वॉल्टर स्कॉट आपको ना, छोटा थोड़ी।
पढ़ के आना, एक बार रोज पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पता कैसे पढ़ा करो कि मुझे आज एक एज पढ़नी है, उसको पढ़ना का मतलब पढ़ना है, रटना नहीं है, ठीक है, पढ़ के बंद कर दी, फिर दोबारा खोला कि मुझे कितना याद रहा उसमें, थोड़ा मनन करो उसका। मनन तो समझते हो ना, रीथिंक करना, पॉन्डरिंग करना कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चलो बाकी फिर कल पढ़ते हैं।